ये वीडियो एक शांत और संत महाराज श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का अखंड ब्रह्मचर्य पर दिया गया गहरा व्यावहारिक संदेश है। मैं इसे साफ साफ हिंदी में समझाता हूं जिससे भी आम आदमी आसानी से समझ सके। ब्रह्मचर्य का मूल भगवान की कृपा। महाराज सबसे पहले कहते हैं कि अखंड ब्रह्मचर्य सिर्फ नियमों से नहीं, भगवान की कृपा और उनके शासन यानी नियंत्रण से ही चलता है। वे उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चा अपने आप कुछ भी खा सकता है, लेकिन माँ की दृष्टि और सुरक्षा में वो बचता हुआ बढ़ता है। वैसे ही भक्त भी भगवान की कृपा में रहकर ही ब्रह्मचर्य धारण कर सकता है। रोजाना की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से शुरू। महाराज ब्रह्मचर्य के लिए एक ठोस दिनचर्या बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर उठना। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठो, बिना कुल्ला किए 1 लीटर साफ पानी पियो। तांबे के बर्तन में रात भर रखकर पीना बेहतर माना गया है। अगर पानी उतना ज्यादा हो कि उल्टी आ जाए तो भी ठीक है, क्योंकि शरीर से विषैले और गंदे पदार्थ निकल जाते हैं। जल की शीतलता। ये ठंडा पानी शरीर के अंदर की गर्मी कम करता है, जो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत जरूरी है। फिर वे ये क्रम बताते हैं, कुछ देर वज्रासन में बैठकर सोच विचार करो, ध्यान या भगवत चिंतन। इसके बाद नहाना और आधा घंटा कठोर व्यायाम यानी दंड बैठक आदि करो। इसके बाद आधा घंटा आसन प्राणायाम जैसी योग साधना करो। इसके बाद ही अपनी सामान्य दिनचर्या, पढ़ाई, नौकरी, घर काम में जाओ। महाराज कहते हैं कि अगर ये व्यवस्था ना हो, व्यायाम ना हो, आहार ठीक ना हो, तो अखंड ब्रह्मचर्य बस नाम की बात रह जाती है। आहार संयम। क्या खाना चाहिए क्या नहीं। महाराज साफ कहते हैं कि खान पान ब्रह्मचर्य को बहुत प्रभावित करता है। जो चीज़ें ब्रह्मचर्य नष्ट करती हैं, बहुत अधिक खट्टे खाद्य, नशे वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठा तथा बादी यानी गरम तीखी चीज़ें। कब्ज और दवाएं। कब्ज बनने से शरीर में गर्मी और दूषित तत्व बढ़ते हैं, जो ब्रह्मचर्य के लिए घातक हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि कब्ज अगर बन जाए तो मृदु उपचार करो, जैसे इसबगोल की भूसी या छोटी हरी घास यानी साफ रूप से औषधीय घरेलू विकल्प 10 दिन तक थोड़ी मात्रा में लेना। वे चेतावनी देते हैं कि बहुत तीव्र बाजारी दवाइयां पेट तो साफ कर देंगी, लेकिन वे इतनी गर्मी पैदा करेंगी कि ब्रह्मचर्य ही तोड़ देंगी। बाहरी संयम। मोबाइल, कुसंग और गंदे विचार। महाराज साफ कहते हैं कि बाहर और अंदर दोनों तरफ सावधानी जरूरी है। मोबाइल और मनोरंजन। अगर आप मोबाइल पर गंदी बातें देखते हैं तो उससे ब्रह्मचर्य नहीं बन सकता। कुसंग। ऐसे दोस्तों का संग जो चरित्रहीन चर्चा करते हैं, वहां ब्रह्मचर्य रह नहीं पाता। अंदर के विचार। अगर आप अंदर से गंदे उत्तेजित विचार करते हो तो चाहे बाहर कुछ ना करो, तब भी ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। वे बताते हैं कि मनोवाह नाड़ी नामक नस रक्त को मथ कर वीर्य शक्ति को उत्तेजित करती है, जिससे स्वप्न दोष आदि आ सकते हैं। इसलिए वे ये सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं। नाम जप करो, राधा राधा राधा, या अपने इष्ट देव का कीर्तन। पवित्र भोजन लो, कुसंग से दूर रहो और अपना लक्ष्य भगवान प्राप्ति बनाओ। ब्रह्मचर्य को लक्ष्य ना बनाओ, भगवान को लक्ष्य बनाओ। यहाँ महाराज की बहुत गहरी बात है। अगर तुम रोज रोज सिर्फ इस बात का ध्यान रखो कि ब्रह्मचर्य कैसे रखूं, तो कभी कभी इस ध्यान के बीच में ही अहंकार आ जाता है। मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत रख रहा हूं, ऐसा अहंकार आते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि सब आक्रमण करते हैं और फिर तुम गिर जाते हो। इसलिए महाराज कहते हैं, ब्रह्मचर्य की बात तो तुम जानते हो, उसकी ओर खुद से बहुत ज्यादा केंद्रित ना हो। अपना लक्ष्य ये रखो कि भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। जब भगवत चिंतन, नाम जप और संयम सब उसी लक्ष्य के लिए हों, तो भगवान कृपा करके तुम्हारा मंगल कल्याण कर देते हैं और ब्रह्मचर्य सहजता से बन जाता है। गृहस्थी में अखंड ब्रह्मचर्य, कठिनाई और साध्यता। महाराज साफ कहते हैं कि गृहस्थी में रहकर आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है, क्योंकि रिश्ते, समाज, काम धंधा, लोक व्यवहार, यहाँ बहुत तरह के दृश्य और व्यवहार आते हैं जिनमें उत्तेजना और दूषित आदर्श देखने पड़ने लगते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जितना भी हो सके संयम रखो, लेकिन अगर मन बिल्कुल ना टिके तो विवाह करके गृहस्थी को धर्म रूप से चलाना भी एक मार्ग है, जिसमें भी भगवान प्राप्ति संभव है। ब्रह्मचर्य का अंतिम लक्ष्य ऊर्ध्वता और आंतरिक परिवर्तन। महाराज कहते हैं कि असली उद्देश्य बस इतना नहीं है कि शरीर में वीर्य रहे, बल्कि यह है कि यही शक्ति ऊपर की ओर उठे और आंतरिक रूपांतर लाए। जब नाम जप, तप, व्यायाम, संयम और योग साधना से वीर्य शक्ति पचने लगती है, तो वो चेतना, बुद्धि और भावनाओं को ऊंचा उठाती है। मन अधिक स्थिर, दृढ़ और भगवत चिंतन में लगने लगता है। क्रोध, लोभ, अहंकार, काम वासना आदि कमजोर पड़ने लगते हैं। महाराज बताते हैं कि जब ये ऊर्ध्व शक्ति बन जाती है, तो यही शक्ति योग साधना में गहराई लाती है, भजन, कीर्तन और ध्यान में सुस्थिरता देती है और अंततः भगवान साक्षात्कार की ओर ले जाती है। इसलिए वे कहते हैं, अगर कोई सन्यासी या एकांतवासी है तो उसकी उम्र और ओज को ध्यान में रखकर ही ब्रह्मचर्य का व्रत रखना सही है।
लेकिन लक्ष्य हमेशा ये रखो, भगवान की प्राप्ति और आंतरिक ऊंचाई, ना कि सिर्फ नियमों का अनुपालन।